हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और मैं निकल आया हूँ अपने काम पे और मैंने सीएनजी भी डलवा लिया हूँ और अपने मीटर को देखिए जीरो कर लिया हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ जीरो। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने टोटल आज कितना गाड़ी चलाया, कितने का सीएनजी जला और कितना अर्निंग हो पाया। तो चलिए आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ये ब्लॉग काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में एग्जैक्ट आएगा कि कितना गाड़ी चलाकर कितना अर्निंग कर सकते हैं आप रांची में ओला उबर से। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो देखिए दोस्तों, आज का तो पहला राइड आया है मेरा। 100 रुपये का राइड है और फिर से वही कल वाला कहानी स्टार्ट हो चुका है। छोटा राइड, छोटा बुकिंग, छोटा छोटा मारते जाना है। तो चलिए चलते हैं, राइड को लेते हैं और कंप्लीट करते हैं आज का पहला राइड। हाँ तो गाइस, मैंने ये राइड छोड़ दिया यहाँ कटरू ब्रिज के जस्ट उतरते ही और इनका 98 रुपया बिल हुआ। तो आज का मेरा ओपनिंग हो चुका है, मतलब बोहनी हो चुका है। अब चलिए आगे कटरू ब्रिज के नीचे गाड़ी लगाते हैं और दूसरे राइड का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस, अभी लगभग 1:10 हो गया है और मेरा जो लगभग लगता है 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद ये राइड आया है रेडिसन ब्लू होटल से। और ये राइड धुरवा का है। तो चलिए ये राइड को लेते हैं और चलते हैं। आज का ये दूसरा ही राइड है और उबर में ये पहला राइड आया है। तो चलिए चलते हैं इस राइड को लेके और देखते हैं अब धुरवा से रिटर्न बुकिंग आता है या नहीं आता है। काफ़ी बुकिंग का अभी तंगी चल रहा है, काफ़ी समय लग रहा है दूसरा बुकिंग आने में। तो चलिए चलते हैं, ये राइड को लेते हैं और छोड़ते हैं सर को। 3410 धुरवा तरफ जाना है। तो गाइज, मैंने आज का दूसरा राइड भी छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे ये पारस हॉस्पिटल के पास जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे कोई मेला लगने वाला है, वहीं पे सर को छोड़ा हूँ। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पारस हॉस्पिटल की तरफ। उधर ही लगाऊंगा गाड़ी क्योंकि उधर ही से बुकिंग आ सकता है। तो चलिए उधर ही चलते हैं और लगाते हैं साइड में गाड़ी। और मार्केट देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा तो डाउन चल रहा है, बुकिंग वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए था। और अब मेरे हिसाब से लगन आएगा, थोड़ा मोड़ा तो बुकिंग रहेगा, नहीं तो ये होली अप्रैल तक ऐसा ही मार्केट स्लो ही चलेगा। और गर्मी में तो ऐसे भी बुकिंग कम हो जाता है। और अब गर्मी आ रहा है, धीरे धीरे लग ही रहा है कि गर्मी आ चुका है। तो आप लोगों को अब सोचेंगे कि बहुत बुकिंग आए और बुकिंग नहीं आ रहा है तो हताश नहीं होना है। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जितना बुकिंग आ रहा है मारते जाना है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा तो परफॉर्म करेगा नहीं। कभी मार्केट में बुकिंग रहेगा, नहीं रहेगा, तो आपको तो काम करते ही रहना है। और काम करते रहेंगे तो आपका अर्निंग हो ही जाएगा, 1500-2000 तो हो ही जाना है। और बात रहा कि आप लोग का गाड़ी का अगर EMI वगैरह है तो आप इसमें EMI तो निकाल ही लेंगे और कुछ बच भी जाएगा। आपका खर्चा नहीं रुकने वाला है, जो खर्चा है वो निकल ही जाएगा। ये टेंशन इसके लिए नहीं लेना है कि कैसे करेंगे क्या, वो सब खुद होता है, आपको कुछ नहीं करना है, वो हो जाएगा। बस अचानक से कुछ ऐसा होगा, वो हो जाएगा। तो चलिए मैं आ गया हूँ पारस हॉस्पिटल के पास और देखता हूँ यहाँ से कब आता है बुकिंग। तो गाइज, अभी मेरा पारस हॉस्पिटल से एक राइड आ गया है, मतलब पारस हॉस्पिटल के पास से नहीं आया है, ये राइड आया है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये जगन्नाथ मंदिर के पास से आया है और ये रैपिडो में आया है। तो चलिए इस राइड को लेने चलते हैं और इनको ड्रॉप करते हैं। तो गाइज, मैंने ये राइड कैंसिल कर दिया हूँ। मैं ये राइड नहीं गया लेके, क्योंकि ये लोग 5 लोग थे और 5 लोगों को मैं अपने गाड़ी में नहीं लेके जाता हूँ। और देखिए इससे होगा क्या,
मतलब 5 लोग समझते हैं, 5 लोग मतलब टेम्पो है तो नहीं है ना ये गाड़ी। 5 लोग अगर टेम्पो से भी जाएंगे ना तो इससे कम, इससे ज़्यादा उनका खर्चा बैठ जाएगा उतने दूर जाने का। तो ये सब चीज़ें बहुत ड्राइवर्स भाई लोग नहीं सोचते हैं, और ख़ासकर वो तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं जो दूसरों की गाड़ी चला रहे होते हैं। वो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लेके चले जाते हैं। उनका समझ में आता है कि वो चले जाते हैं, उनको क्या है, उनका गाड़ी है नहीं, एक्स्ट्रा पैसेंजर क्यों बैठाना है। अगर मैं खुद ड्राइवर ऑनर हूँ तो एक्स्ट्रा पैसेंजर क्यों बैठाऊँगा, और वो 40-50 एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। बात यह है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो उनको 2 गाड़ी बुक करना पड़ेगा, और 2 गाड़ी बुक होगा तो 2 गाड़ी वाला कमाएगा। उतना पैसा तो एक गाड़ी को वो देंगे नहीं। और बात सिंपल सी है, वो 2 गाड़ी बुक करे या कितना भी करे, लेकिन 5 पैसेंजर तो अलाउ भी नहीं है बैठाना। और 5 पैसेंजर वो लोग बोलेंगे कि हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्या आप लोग एडजस्ट कर लेंगे तो क्या 10 लोग बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे ना। तो बहुत लोग ये चीज़ें नहीं सोचते हैं, और जितना मन उतना कस्टमर बैठा लेते हैं और उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो एक राइड और आ गया है मेरा वैसे। तो ये सारी चीज़ें होती है बहुत, लेकिन मैंने इन कस्टमर को नहीं बैठाया और ये राइड को कैंसिल करवाया उन्हीं से। और आप लोग से भी ये चाहूँगा कि आप भी 5-6 पैसेंजर गाड़ी में ना बैठाएं। इससे आपका ही लॉस है, आपका गाड़ी का भी लॉस है। गाड़ी का कैपेसिटी से ज़्यादा बैठाएंगे तो वो भी लॉस है, और प्लस उसका आपको पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। 50-100 रुपया अगर आप मांगेंगे तो वो दे भी सकते हैं, और नहीं तो उसमें भी वो लड़ाई कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें करना ही क्यों है। और रहा बात मेरा, तो मैं तो नहीं बैठाता हूँ, भले मेरा राइड नहीं आ रहा था तो भी मैंने ये राइड नहीं लिया और कैंसिल किया हूँ ये राइड को। और उसके बाद मेरा एक दूसरा राइड आया है, तो चलिए इसको लेते हैं और इनको लेकर चलते हैं। ये भी राइड कैंसिल हो गया, उन्होंने ही कैंसिल कर दिया खुद से। तो बुकिंग का हाल अभी बुरा चल रहा है, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है। अपने को जितना चाहिए ना वो आ जाना है, ये अभी आ जाए या रात तक आ जाए। अगर नहीं आना होगा तो अपने को नहीं चाहिए तो नहीं आया, लेकिन जितना चाहिए वो तो आ ही जाना है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है बुकिंग कैंसिल हो रहा है या 5 पैसेंजर था तो कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो गलत है सो गलत है। 5 पैसेंजर नहीं बैठाना है तो नहीं बैठाना है। मैं नहीं बैठाता हूं तो मैं नहीं बैठाऊंगा। अगर आपको बैठाना है, आप चलाते हैं गाड़ी तो आप बैठाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना अपना सहूलियत देख के चलाते हैं गाड़ी। मुझे नहीं समझ आता 5 लोगों को बैठाना, और मैं नहीं चाहता एक्स्ट्रा लोगों को बैठाना अपनी गाड़ी में। कोई एक दिन का या एक ट्रिप नहीं है कि मार लूँगा, हमेशा का है ये सब चीज़। तो मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो चलिए ये भी कैंसिल हो गया दूसरा राइड। अब अगला राइड देखते हैं वो आएगा कब। वो नहीं आएगा तो ज़रूर। वहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ से ही मैं लेके जाऊँगा बुकिंग। तो चलिए अब वेट करते हैं कब आता है राइड। तो गाइस फाइनली देखिए अभी उबर में मेरा एक राइड आया है। वो 2 राइड कैंसिल होने के बाद एक राइड यहाँ आया है हाई कोर्ट से, और ये राइड 400 रुपये का है। और ये हाई कोर्ट है, देखिए काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है ये हाई कोर्ट में। मैं यहाँ और भी पहले बार आया हूँ, लेकिन ये ब्लॉग तो फर्स्ट टाइम ही बन रहा है। काफ़ी सुंदर व्यू है अंदर का। और ये इधर देखिए, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ये गोल चक्कर, ये फूल, और ये पार्किंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाई कोर्ट में बहुत पार्किंग है। तो चलिए अंदर मैम को लेते हैं और इनको लेकर नामकुम जाना है। और तो नामकुम चलते हैं फटाफट, वहाँ छोड़ते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने ये राइड छोड़ दिया हूँ। और देखिए क्या, मैं पहले तो दिखा देता हूँ। ये राइड देखिए 410 का छोड़ा हूँ यहाँ पे। खिजरी इधर है, ये नामकुम तरफ खिजरी करके है, ये स्कूल के पास छोड़ा हूँ मैम को। और देखिए मेरा कोई राइड नहीं आ रहा था, और सीधा आया तो 400 का आया। मतलब ऐसा राइड आया कि कल जैसा हो गया है। ठीक है, कल मतलब 700 रुपया हो गया, कल भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। और उसके बाद तो देखिए आज भी वही है, 700 रुपया हो गया, एक ही राइड में सब आ गया। इसके लिए हमेशा टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। तो चलिए मैम को तो छोड़ दिया हूँ, अब यहाँ से निकलते हैं। तो है गाइज अभी शाम के 7:30 बज गए हैं, और मैं अभी हरमू में हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि बुकिंग आ नहीं रहा है।
और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी बुकिंग ना आए तो घर चले जाएं। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी कोई वैसा लोड नहीं है कि बुकिंग नहीं आ रहा है तो बुकिंग मारना ही है, या मेरा गाड़ी का लोन है या कुछ भी नहीं आ रहा है तो जा रहा हूँ। लेकिन अगर जिनका EMI वगैरह, उनको तो मेहनत करना ही पड़ेगा और मार्केट में रुकना ही पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने से ही बुकिंग आएगा। घर जाएंगे तो घर में बुकिंग नहीं आएगा। तो मैं अब जा रहा हूँ घर, और मैंने जैसा बोला था कि बताऊंगा कि मैंने आज कितना अर्निंग किया, गाड़ी कितना चलाया हूँ। तो देखिए, आज मैंने गाड़ी चलाया है 42 किलोमीटर गाड़ी चला है, और इससे मेरा अर्निंग हुआ है लगभग वही मतलब ऊबर में 610 रुपया और रेपिडो में लगभग 300 मतलब 283-84 रुपया हुआ है। तो कुल मिलाकर 900 रुपया का अर्निंग हुआ, और गाड़ी चला है 42 किलोमीटर। और कुल बता के मिला के बताऊँ तो आज मैंने जीरो कमाया है, क्योंकि मैंने सुबह 500 का CNG डलाया, 500 का पेट्रोल डलाया और 155 रुपये का पास भी खरीदा। तो मैंने जितना आज गाड़ी में लगाया उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। अब प्रॉफिट ये है कि मेरा CNG अभी बचा हुआ है, अभी 1.5 दिन गाड़ी चलाऊंगा, और पास तो चला गया फालतू में 155 रुपये का पास और 610 का अर्निंग। कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। और आप लोग निराश ना हो कि मार्केट में बुकिंग नहीं आ रहा है तो क्या करें, बस इंतज़ार करें, सब सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।